रामलीला मैदान में जो रैली हुआ उसको आप कैसे देखते हो, उसको आप किस लिए मानते हो? क्या ये अगला सीएम एक कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को चेहरा बनाने के लिए हुआ, सारे विपक्ष या मोदी के अगेंस्ट हुआ? देखो, ब्रांडिंग तो ये लोग करेंगे ही। ये चाहेंगे कि हमारे जो व्यक्ति है ना, वो सीएम जो है कोई ना कोई हमारे परिवार का ही रहे, है ना। रैली का मकसद क्या लगता है आपको? यही मकसद है इनका। ये मकसद है कि ये भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। एक माहौल जो बन गया है केजरीवाल का, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने गलत किया है, केजरीवाल ने भावना वो है ना पन्नू, ठीक है ना, उसको देश से निकाला हुआ है। उससे भी 135 करोड़ रुपए ले लिए भाई ने। उन्होंने खुद मीडिया में आके बोला, आपने देखा होगा, आप सबने, है ना। गुरवंत सिंह पन्नू ने आगे 135 करोड़ रुपए किस बात के लिए? एक व्यक्ति जो देश को तोड़ना चाहता है वो मुझे पैसे क्यों देगा भाई? कोई व्यक्ति कोई चीज, आप कोई चीज है, कोई चीज बेच रहे हो, क्यों लेगा पैसे? क्यों लेगा? उसको पैसे लिए है ना, उसने कहीं ना कहीं समर्थन होगा उसका। केजरीवाल कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा होगा, ऐसे कोई पैसे नहीं देगा। भैया क्या लगता है, रामलीला मैदान में आज जो रैली था, सारे विपक्ष एकजुट, क्या आप इसको मानते हैं कि सुनीता केजरीवाल को हाईलाइट करने के लिए था, सुनीता केजरीवाल को एक चेहरा बनाने के लिए था, या मोदी के अगेंस्ट? आपको पता है कि बिहार की राजनीति में एक बार ऐसा हुआ था, जब लालू यादव जेल गए थे तो राबड़ी देवी को बनाया गया था मुख्यमंत्री। सेम प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिल्ली में। सुनीता केजरीवाल को इसलिए मुख्य चेहरा के रूप में बनाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। एक मिनट रुको, यही केजरीवाल जी है जो कहते थे कि मेरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, परिवारवाद मैं राजनीति में नहीं करूंगा, लेकिन आज वही कर रहा है। केजरीवाल जी के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा, एक दो लाइन है मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा केजरीवाल जी के लिए कि शकुनी जैसी नियति रावण सा अभिमान चाहिए, कि शकुनी जैसी नियति रावण सा अभिमान चाहिए, दुशासन जैसे पुरुषों को भी राम सा सम्मान चाहिए। और केजरीवाल जी यही चाहते थे कि राम सा सम्मान मिले, यानी उनको मोदी से सम्मान मिले, लेकिन कतई ये नहीं होगा। और देख लीजिए, सुन लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आज केजरीवाल जी गए ना, बहुत जल्दी आरोप सिद्ध भी हो जाएंगे। और केजरीवाल जी को भी जैसे चारा घोटाला में लालू यादव को सजा मिला, वैसे दारू घोटाला में इनको भी मिलेगा, ठीक है। और केजरीवाल की 3 नीति सुन लीजिए, झाड़ू दारू टकारू, ठीक है, ये उनका 3 सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर राजनीति कर रहे थे, ठीक है। लोग यहाँ पे खरीदते कैसे हैं? फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, लोग खरीद लिए। और सबसे ज्यादा उनका वोटर कौन थे? 4 करोड़ रोहिंग्या थे, 5 करोड़ रोहिंग्या थे, उनके बलबूते पे थे। लेकिन अब इसीलिए ना सीए आया तो उनकी सुलग गई, एनआरसी आएगा तो सुनीता केजरीवाल कह रही कि वो जल्दी जेल से वापस आएंगे, ज्यादा दिन मोदी जी रख नहीं पाएंगे। शोक संदेश जो सुनीता केजरीवाल आके दे रही है ना, कि देखिए उनका शरीर जेल में है, उनका आत्मा सबों के बीच में है। जब भी आंख बंद करके आप उन्हें याद करेंगे, सुन लीजिए, जब भी आंख बंद करके आप उन्हें याद करेंगे तो आपके साथ खड़े होंगे। मैं मम्मी से कल ही बोला था कि मम्मी एक काम करो, नींबू मिर्चा मुझे दे दो, बुरी आत्मा है मेरे अगल बगल भटक रही है, वही बुरी आत्मा है केजरीवाल जी मेरे लिए, ठीक है। इसलिए कल से नींबू मिर्चा घर के दरवाजे पे मैंने टांगा है, बुरी आत्मा मेरे घर के पास नहीं आनी। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति में असहमति और असहमति में सहमति होता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो केवल मोदी में ही है। देखिए, मोदी क्या है, उसके पास क्या है? त्याग है, तपस्या है, क्या है उसके लिए? कौन है मोदी का? कौन है? हम सब क्या लगता है आपको? क्या गलत कह रहे हैं? लग रहा है सही कह रहे हैं वो? नहीं, अब ये कैसे योग्यता तय कर रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री की योग्यता ये कैसे तय, ये मैं या आप कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि हम जनता है, आप जनता हो, जनता ही तय करेगी। मेजोरिटी हम वोट देंगे ना, हम प्रधानमंत्री तो नहीं चुन रहे हैं ना। कौन चुन रहा है? हम नहीं चुन रहे हैं। हम प्रधानमंत्री कौन चुन? हम एमपी चुन रहे हैं, और वो एक अपने में से एक लीडर को चुन रहे हैं। चेहरा तो वो दिखा रहे हैं ना कि आप अगर हमारे एमपी चुनेंगे तो हमारा चेहरा कौन है? सर, एमपी आप चुन रहे हो, लेकिन पार्टी आपको चेहरा दिखा रही है ना। तो लेकिन आपके एरिया का जो काम करेगा वो आपके प्रधानमंत्री तो करेगा नहीं। आपके एरिया का एमपी, एमएलए, वार्ड सदस्य, निगम पार्षद, मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि पीएम सही नहीं है, आपके एरिया का विधायक एमपी सही है? मैं कह रहा हूँ जो सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो नेतृत्व ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेतृत्व में, लेकिन मैं जो कुछ लोग ऐसी दावा कर रहे हैं जो ये योग्यता होनी चाहिए या फिर ये नहीं होनी चाहिए, ये हक उनको कैसे मिलता है? वो तो वोट दे रहे हैं ना, वो ये थोड़ी ना डिसाइड कर रहे हैं जो इतना ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए या फिर इतनी उम्र का होना चाहिए, ये तपस्या की हुई है, या ये वाले धर्म के है तो होने चाहिए वो धर्म, यानी इससे पहले नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किस जाति के, किस धर्म के, ये किसी भी तरह की योग्यता कोई तय नहीं कर सकता। वो
वो बस ये देख सकता है जो हम लोगों का एक बेहतर नेतृत्व कौन कर सकता है, वो चुन सकते हैं। डेफिनेटली, लेकिन नेतृत्व कौन कर पाएगा वो भी एक होता है, लोगों का देखनी पड़ेगी ना, देखनी पड़ती है ना। देखिए, कहने की बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन 2 वर्ड कहूंगा, उसमें सारी चीज इसमें समाहित है। खूनी आज दरिया चिनाब हुआ है, गेहूं पीटा साथ साथ गुलाब हुआ है, ऊंट के तो नाक में नकेल चाहिए, देश को मोदी जैसा लाल ही चाहिए। अब आप पूछ सकती हैं कि कैसे चाहिए। देखिए, मोदी क्या है, मोदी देश के लिए क्या है। 370 पे बात करें हम, वहां पे अगर इनिशियल स्टेज पे बात की जाए तो पत्थरबाजी खत्म, दंगा खत्म। जब से मोदी आए, एक चांदनी चौक है यहाँ पे 2014 से पहले ना जाने कई बार बम ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन मोदी के आने का इफेक्ट है कि अभी एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ इन 10 सालों में। इससे ज्यादा क्या चाहिए। अमन चैन से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सहमति में असहमति और असहमति में सहमति है। यहाँ पे हम खड़ा होके, यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, हम केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? लोकतंत्र मजबूत है, इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता तो हम नहीं कह पाते, हमारी गर्दन कलम कर दी जाती जैसे दूसरे देशों में कर दी जाती। अच्छा, एक मेरी बात है, जो हमारे देश की जीडीपी का 56% के लगभग हम लोग कर्ज में है। हाँ, हमारी पूरे इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट मिला के 56%। और इस बात पे ये कुछ कहना चाहेंगे? बिना कोई काम किए 57 साल में कांग्रेस ने कम से कम 55 लाख करोड़ 65 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया बिना कोई काम किए। सुनो भैया, कर्जे की बात कर रहे थे ना, बिना कोई काम किए कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ रुपए 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। और सुनिए, A-Z तक घोटाला किया। और सुन लीजिएगा, लेकिन मोदी जी ने काम करा है तब कर्जा लिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखो कितना बढ़िया। हरियाणा रोड रेंज में जाओगे ना, पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। आ रहे हैं सर। और सैलरी आज से अब सैलरी 10 साल पहले सैलरी कितनी थी? 10 साल पहले सैलरी कितनी थी? 10 साल मेरे को ये पता है, जो 10 साल पहले दूध का जो 1 पैकेट 1 लीटर का ना, वो 11 रुपए का आता था और अभी 28 रुपए का है। और सैलरी उस से कंपेयर कर लीजिए। मैं बताता हूँ TCS में 3.5 लाख रुपए फ्रेशर्स को मिलता था, अभी भी 3 लाख। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये 15,000 की जॉब करना चाहते हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं दिया 15,000 का जॉब तो आप जो कहिए सो एक 15 करना चाहेंगे। हाँ, 15। यही तो इन्होंने बिना मेरी ये जाने जो मैंने क्या पढ़ा है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, ये मुझे 15,000 की जॉब ऑफर देखिए, रोजगार का चरण है। सबसे पहले हम बेरोजगार होते हैं, उसके बाद हम छोटा मोटा काम करते हैं, रोजगार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम 100 रोजगार की श्रेणी में जाते हैं। जब हम रोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं, 100 रोजगार की श्रेणी में जाने के बाद हम अतिरिक्त रोजगार के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम तो बेरोजगारी के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसका मोदी जिम्मेदार कैसे है भाई? हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम करना ही नहीं चाहते हैं, करने के कुछ इच्छा ही नहीं है। इसमें मोदी की क्या योग्यता? तो है, देखिए, हर इंसान योग्य है, हर इंसान योग्य है, क्योंकि योग्यता के अनुसार भारत में काम है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो मजदूरी कर लेगा। यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो रोजगार का ये 4 चरण है। आपको फिट बैठना है कि आप कौन से चरण में। वो तो आपकी योग्यता डिसाइड करेगी। जैसे आप पीएम के लिए बोल रहे हैं कि योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वो आप बताओगे, लेकिन इसके लिए भी आपको रोजगार के लिए भी वो डिसाइड होगा ना, आपका योग्यता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी होगी, आप खर्च करोगे। ठीक बात है। इसमें कहाँ मैं मना कर रहा हूँ इस बात से। हाँ। मैं तो नहीं कह रहा। मैंने कहा जो देश की जीडीपी है उसका 56% एक्सटर्नल डेट है हमारा, ठीक है, जो बाहर से हमने कर्ज लिया है। अब इस बार और बाहर के कर्ज हम लिए हैं उससे अच्छा, बाहर की कर्ज की बात छोड़ दीजिए। बाहर की एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक मिनट पहले बात भाई सुनने दीजिए। देखिए, हर इंसान कर्ज में है। मैंने भी फ्लैट लिया हुआ है, मैं भी EMI देता हूँ, मेरे पे भी बैंक का कर्ज है। लेकिन उस कर्ज से कैसे निकलना है, मेरे को प्लानिंग है। अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं होगा तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। वैसे ही देश का हाल है। देश कर्ज लिया है तो कर्ज दे देगी, सधा देगी, क्योंकि कर्ज वही लेता है जिसमें कर्ज देने की भी क्षमता होती है। और बैंक भी जब तक आपका सैलरी स्लिप नहीं देखेगी, आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगी, आपका जो प्रॉपर्टी का असेसमेंट है वो नहीं करेगी, तो कर्ज नहीं देगी। वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी देश को कर्ज नहीं देता है। पाकिस्तान को कोई कंट्री या वर्ल्ड बैंक भी कर्ज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि पहले से ही डेफिसिट में है। अच्छा, एक छोटा सा मेरे बात, अभी दिल्ली से, अभी एक सेकंड मैं आपसे आती हूँ फिर। अभी दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हर चीज फ्री दे के
फ्री का लोगों को एक आदत लगा चुके हैं, हम कह सकते हैं। आखिर वो कहाँ से फ्री दे रहे हैं? अच्छा, और जो इतने सालों से जो अभी सबको 5 केजी राशन मिल रहा है उसके बारे में डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट अगर फ्री का पब्लिक को दे रही है, आप एज अ पब्लिक, एज अ जनता, एक मिनट सुन लो, जनता होने के नाते क्या आप समझ रहे हो कि जनता को फ्री कहाँ से दिया जा रहा है? जनता के पैसों से दिया जा रहा है। कोई भी काम हो रहा है वो जनता के पैसों से हो रहा है। वो तो कहीं ना कहीं कर्ज ही चढ़ रहा है ना देश पे। हाँ, तो लेकिन ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है। हाँ ठीक है, तो वो तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन ये जनता को डिसाइड करना है कि फ्री की तरफ जनता क्यों अट्रैक्टिव हो रही है। क्योंकि फ्री दिया जा रहा है इसलिए अट्रैक्ट हो रही है। फ्री देना बंद हो जाएगा तो जनता अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। अगर आप ये कहेंगे जो कि कोई सिगरेट क्यों बिक रहा है, कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो पहले सिगरेट पीने वाला उसको छोड़ दे तो कंपनी बनाना बंद कर वही देगी। तो जनता छोड़े ना, फ्री देने वाले को जनता छोड़े। जनता नहीं छोड़ सकती है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग गरीब है, इलिटरेट है, और इन्होंने जब उनको जरूरत है। इन्होंने जब कर्ज की बात की है ना, जो बैंक किसको कर्ज देती है? बैंक कर्ज देती है जहां से वो वसूल सके। ये नहीं देखती है जो आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या हो। इन्होंने फ्लैट लिया है ना, अगर ये कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इनकी फ्लैट बैंक जब्त कर लेगी। आज भी इतने बहुत सारे प्रॉपर्टीज बैंक के पास पड़ी हुई है। डेली न्यूज़पेपर में इंडिया के गोल्ड जब्त होंगे, ठीक है, इंडिया में निवेश नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन इंडिया के पास कुछ है तभी देखिए कोई कर्ज दे रहा है ना, वही बात हुई ना आपकी। इसकी जरूरत ऐसा जरूरी नहीं है। जो क्या बोलते हैं, इंडिया के पास बहुत सारी चीजें। क्या? एक मिनट, ये भटके हुए नौजवान है, सिगरेट विदेशी पियेंगे, दारू विदेशी पियेंगे, लेकिन इनको देश की चिंता होगी। केजरीवाल समर्थक हैं, केजरीवाल को हम कैसे सपोर्ट करेंगे? उनके रैलियों में हमने पाकिस्तान की झंडा देखी हुई है, कैसे सपोर्ट कर दें? दया धर्म न तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में मुखरा। वो ऐसा इंसान है कि उसके अंदर दया धर्म है ही नहीं। देश को बेचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा उसने। आपको क्या लगता है देश के लिए बेहतर कौन हो? बेहतर अब जो काम करेगा वो बेहतर है। कौन लगता है आपके लिए कि काम कर रहा है? राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी आने वाला टाइम राहुल गांधी का, ये लिख के रख लो। कौन से काम से आप, राहुल गांधी के कौन से काम से आप इम्प्रेस हो? 4 काम गिनाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना आने से पहले, देश में कोरोना आने से पहले राहुल गांधी ने सुनो एक बार। जो सत्ता में बैठे हुए हैं हाँ। उसको बताया था क्या? जो ये ऐसी बीमारी आने वाली है, आप अच्छा, राहुल गांधी भविष्यवाणी किए थे? सरकार को बता दिया था, स्टेटमेंट दिया था, जो जितने भी हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था सही करो, ये बीमारी आने वाली है। लेकिन राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। क्या हुआ? गंगा में लाश बहने लगा। हुआ कि नहीं? ये जो बात है फैक्ट बता रहा हूँ। और एक चीज बता, फिर उसमें राहुल गांधी ने क्या किया? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। मामा के घर चले गए, इटली चले गए। जो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ये भी बोला था, जो 20,000 करोड़ रुपए है हाँ। जो सरकारी फंड से सेल कंपनी में गया हुआ अडानी की, उसकी जांच कब होगी? सुनो, उसकी जांच कब होगी? लेकिन कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में ये पाया गया, जो 40 कंपनी ऐसी थी जिसमें ईडी सीबीआई लगी हुई थी, वो 2 दिन के बाद चंदा दिया है। अच्छा एक सेकंड, मेरा छोटा सा, कोरोना के बाद कितने स्टेट में चुनाव हुआ है? इलेक्शन हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कितने में कांग्रेस जीती है? कितनी सीटें कांग्रेस कहाँ? हार जीत पे मत जाइए। ये देखिए, जो सत्ता में बैठा हुआ है उसने काम किया। आपके काम को जनता नहीं समझ पा रही है, तभी आप जीत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को क्यों नहीं समझ? एक मिनट 2014 में आने से पहले ये बोले थे, जो मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? बताइए सरकार। देखिए, मोदी जी ने बोला था कि सरकार में आऊंगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रोजगार गिनवाता हूँ। आज 1.5 लाख प्लस नए स्टार्टअप चालू हैं, इनको पता होना चाहिए उसमें कितना रोजगार बनेगा, इनको पता होना चाहिए। सुन लीजिएगा और सुन लीजिएगा पूरे, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ सुने सर, सुन लीजिए सर। नहीं तो जब हम हंसी के पात्र बनाएंगे तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। और उसके बाद बता रहा हूँ, रोजगार की बात करते हैं। सबसे पहले बता दो रोजगार कैसे मिलेगा, बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर स्किल है, आप स्किल्ड हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप जॉब खोद के निकालो।